हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का 4th चैप्टर, जिसका नाम है द रैट ट्रैप। तो आज इस चैप्टर का हम फुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं और क्या कुछ है इस चैप्टर में और हमें इस चैप्टर के माध्यम से क्या शिक्षा मिलती है, क्या बताया गया है इस पूरे चैप्टर में, वो लाइन बाय लाइन हम देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर की आथर कौन है। द रैट ट्रैप की आथर हैं सेल्मा लेगरलफ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लाइन जो है इनके बारे में दिया गया है और फिर चलो आइए आगे देखते हैं अपनी डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। तो एक समय की बात है कि एक आदमी हुआ करता था जो कि चारों तरफ जाया करता था छोटे छोटे वायर के रैट ट्रैप को बेचने के लिए। ओके, ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मूवमेंट्स, और वह उसे स्वयं बनाता था अपने किसी बचे हुए समय पे, अपने खाली समय पे। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाई बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स, और वह उन मटेरियल को या तो किसी स्टोर पे या तो किसी बड़े फार्म पे भीख मांग के लाता था और वह उन मटेरियल से इन चीज़ों को या रैट ट्रैप को या चूहेदानी को बनाता था। बट इवन सो, लेकिन यह करने के बाद भी द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, उसका जो बिजनेस था, उसका जो व्यापार था वो कोई बढ़िया प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थेवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो उसे दोनों का सहारा लेना पड़ता था। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ, इसका मतलब होता है उसे दोनों चीज़ों का सहारा लेना पड़ता था। किन किन दोनों चीज़ों का? बेगिंग मतलब भीख मांगने का, एंड पेटी थेवरी और चोरी करने का भी, छोटी मोटी। पेटी मतलब छोटी मोटी, थेवरी मतलब चोरी। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपने जीवन यापन को चलाने के लिए। ठीक है, इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, इतना करने के बाद भी, ऐसा होने के बाद भी उसके जो कपड़े होते थे वो फटे होते थे। हिज चीक्स वर संकन, उसकी गालें जो है पुचकुल्ली होती थी यानी पचकी हुई होती थी। ठीक है, एंड हंगर, और जो उसकी भूख होती थी, ग्लेम्ड इन हिज आइज, उसकी आंखों में बिल्कुल दिखाई देती थी। नो कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनियस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगाबॉन्ड। ठीक है, तो कोई यह कल्पना नहीं कर सकता कि इस व्यक्ति का, इस घुमक्कड़ का, वैगाबॉन्ड मतलब होता है घुमक्कड़, तो इस घुमक्कड़ का जो जीवन है वो कितना दुखी और कितना मोनोटोनियस यानी कि नीरस है। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो कि सड़क के किनारे चलता रहता है। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, और अपने ख्यालों में डूबा रहता है। ओके, बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति था वह अपने ही विचारों में खो गया। विच रियली सीम्ड टू हिम इंटरटेनिंग, जो कि वास्तव में उसे बहुत ही इंटरटेनिंग लग रहा था, मतलब मज़ेदार लग रहा था, आनंद दे रहा था। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, वह नेचुरली अपने रैट ट्रैप के बारे में सोच रहा था। व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट, तो तभी अचानक से जो है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि दैट द होल, आगे देखो, होल वर्ल्ड अबाउट हिम, उसके चारों तरफ जो पूरा संसार है, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स, पूरा संसार इसके साथ में, जो इसके जो धरती है, पूरा पृथ्वी है, एंड इट्स सीज, उसके जो समुद्र हैं, इट्स सिटीज, शहरें हैं इसके, एंड विलेज मतलब जो इसके गांव हैं, वाज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, या सब कुछ और नहीं बल्कि एक बड़ा चूहेदानी है, बड़ा रैट ट्रैप है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है दैन टू सेट बैट्स फॉर पीपुल, सिवाय लोगों को चारा देने के। बैट्स मतलब होता है चारा। ओके, इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, यह जो है संपत्ति ऑफर करती है और खुशियाँ ऑफर करती हैं। शेल्टर एंड फूड, छाँव, शेल्टर एंड फूड यानी भोजन, तो छाँव और भोजन भी ऑफर करती है। हीट एंड क्लोथिंग, गरम और कपड़ा भी ऑफर करती है। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड द पॉर्क, तो बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कि रैट ट्रैप कोई होता है, जो चूहेदानी होता है, वो क्या ऑफर करता है? चीज़ मतलब पनीर, एंड पॉर्क मतलब सुअर का मांस,
बिल्कुल उसी तरह से ये भी हैं। एंड एज सून एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बैट, और जैसे ही कोई व्यक्ति जो है इसके लालच में पड़ करके इस बैट को, मतलब बैट मतलब क्या होता है, चारा, ठीक है, तो इस चारा को छूने का प्रयास जैसे ही करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, वह इसमें बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और तब सब कुछ ख़त्म हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, यह संसार वास्तव में इसके लिए बहुत उदार नहीं था, इसके लिए बहुत दयालु नहीं था। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, तो इनके लिए यह सब कुछ जो है बुरी चीज़ें सोचना, ठीक है, इसमें जो है इसको बहुत ही बिल्कुल अजीब सा आनंद मिलता था। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रीयरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी काट इन द डेंजरस स्नेयर, ठीक है, तो उसे बिल्कुल एक अलग ही आनंद मिलता था, ठीक है, बिल्कुल अच्छा महसूस होता था ड्यूरिंग, उस समय जब वह जो है डियरी मतलब होता है नीरस, प्लॉडिंग्स मतलब होता है यात्रा, ठीक है, तो यह सब कुछ उसे जो है बिल्कुल आनंद देता था जब वह अपने नीरस यात्रा पे होता था। टू थिंक, और लोगों के बारे में सोचता था, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, जिसे वह जानता था, हु हैड लेट देमसेल्फ बी काट इन द डेंजरस स्नेयर, इसका मतलब हुआ जिन लोगों ने अपने आप को किसी बड़े जाल में फंसा लिया है, इनके बारे में सोचने पे जो है उसे बहुत ही आनंद मिलता था। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बैट, और दूसरे वे व्यक्ति जो कि किसी बैट के यानी किसी चारे के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो इन लोगों के बारे में सोचना, अपने ख्यालों में डूबे रहने पे इससे बिल्कुल अच्छा आनंद मिलता था, ठीक है, इसका अलग आनंद होता था इसके लिए। तो वह लोगों को अलग नज़रिए से देखता था, वहाँ के अलग नज़रिए से देखता था, बिकॉज क्योंकि उसके जो सराउंड में चारों तरफ जो उसके लोग होते थे, उनका जो बिहेवियर होता था इसके लिए वो बहुत ही ख़राब होता था, ओके, इसीलिए वह उनके बारे में अच्छा नहीं सोचता था। वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड ही caught sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask shelter for the night। तो एक गहरी जो कि इवनिंग थी, तो एक डार्क इवनिंग में वह अपने रास्ते में जा रहा था, और बिल्कुल ट्रेजिंग मतलब होता थका हुआ था, तो सड़क के किनारे वह मतलब जा रहा था और वह बिल्कुल थका हुआ था, तभी उससे जो है एक छोटा सा घर दिखाई देता है रोड साइड, मतलब सड़क के किनारे, ओके, तो वह वहाँ पर जाकर के दरवाज़ा खटखटाता है। क्यों खटखटाता है? टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, ठीक है, तो वह उनसे फिर पूछता है, जब दरवाज़ा खटखटाता है फिर उनसे वह पूछता है कि किस चीज़ के लिए, शेल्टर के लिए, आराम के लिए, ठीक है, फॉर द नाइट, उस रात्रि में। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, वह उन्होंने उसे मना नहीं किया। इंस्टीड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। तो आप जानते हो कि जब भी कोई व्यक्ति आता है, जब फिर कोई जो है मेहमान आता है, ठीक है, तो सामान्यतः जो है लोगों का जो हम लोग होते हैं, ठीक है, उनका जो चेहरा, हमारा जो चेहरा होता है वो गिर जाता है, ठीक है। होस्ट मतलब होता है मेज़बान, ठीक है, तो जो मेज़बान होता है, सोर फेसेस यहाँ पर दिया गया है, तो सोर फेसेस मतलब होता है जो मेज़बान, जैसे हमारे घर पे कोई आया तो हम मेज़बान हुए, ओके, तो और वो मेहमान हुए जो आए हैं, तो वास्तव में देखा जाता है सामान्यतः कि जो मेज़बान होते हैं, हम लोग होते हैं, हमारा चेहरा गिर जाता है जब हमारे घर पे कोई आता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो वह बूढ़ा व्यक्ति था, यहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति है एक, उसके घर पे वह व्यक्ति जब शेल्टर के लिए रुकता है और मतलब रुकने अपनी रात्रि के लिए जो है, अपने रात्रि को स्पेंड करने के लिए वहाँ पर जो है जब इससे पूछता है तो वह जो उसको खुशी मिलती है, ठीक है। और उस बूढ़े व्यक्ति वहाँ पर देख सकते हो हु वाज एन ओल्ड मैन
तो वह जो बूढ़ा व्यक्ति था उसकी कोई पत्नी नहीं थी, उसकी कोई वाइफ नहीं था और कोई चाइल्ड भी नहीं था उसका, ठीक है। तो जब वह व्यक्ति उसके पास आया तो उससे देखकर उसे बहुत खुशी मिली, ठीक है। और कम से कम उसे यह खुशी इसलिए मिली क्योंकि अपने इस अकेलेपन में कोई उससे बात करने के लिए मिलेगा। इमीडिएटली ही पुट द पोरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, ठीक है। तो तुरंत जो है वह पोरेज मतलब होता है खिचड़ी, खिचड़ी का जो पॉट होता है तो उसे वह फायर पे रखता है और उसे जो वह व्यक्ति था उससे जो है सपर के लिए देता है। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger pipe and his own, okay? तो उसके बाद में फिर जो है वह क्या करता है कि एक बड़ा सा स्लाइस निकालता है अपने तम्बाकू रोल से, ठीक है। और फिर जो है उस जो स्ट्रेंजर व्यक्ति था उसको और खुद के पाइप के लिए, वह जो स्लाइस था वह उसके पाइप के लिए और उस अजनबी के पाइप के लिए पर्याप्त था। यानी कि जो पाइप से पीते हैं ना, बिल्कुल हुक्का वगैरह मारते हैं, तो उन दोनों के लिए पर्याप्त था ये तम्बाकू वाला रोल, ठीक है, उन दोनों के लिए। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड एंड प्लेड मजोलिस विथ हिज गेस्ट अनटिल बेड टाइम। और बेड टाइम तक वह जो है एक ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स का मतलब होता है ताश की गड्डी निकालता है पुरानी, ठीक है। तो वह पुरानी ताश की गड्डी निकालता है और वह अपने साथी के साथ, उस अजनबी व्यक्ति के साथ जो है ताश खेलता है बेड टाइम तक, सोने के समय तक, ओके। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस एज विथ हिज पोरिज एंड तबाकू। तो वह जो व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति था, वह उतना ही उदार था जितना कि वह अपने गुप्त तबाकू के लिए था, और पोरिज मतलब होता है खिचड़ी, तो वह उन खिचड़ी और तबाकू के लिए जितना उदार था उतना ही उदार अपने गुप्त बातों के लिए था, ठीक है। जो उसकी सीक्रेसी थी उसके लिए भी उतना ही जो काइंड था, ठीक है। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ prosperity his host had been a crafter at Ramso Iron Works and had worked on the land, okay? तो वह उसे बताता है कि तुम्हारा जो होस्ट है, होस्ट मतलब जो वह है, मतलब होस्ट हम क्या बताएं, होस्ट हमने बताया ना मेज़बान। तो यदि आप मेहमान हो तो आपके लिए हम होस्ट हैं, होस्ट मतलब मेहमान, ओके। तो आपका जो होस्ट है वो बोलता है कि जो आपका होस्ट है यानी कि मैं, जो मेज़बान है, वह अपने समय में, अपने प्रॉस्पेरिटी के समय में, अपने धनी, जब वह धनी हुआ करता था उस समय में वह क्या था, एक क्राफ्टर था। रामसो आयरन मिल एक है, वहाँ पर वह जो है क्राफ्टर था, और इसके साथ ही साथ वह उनके जो है खेतों में भी काम किया करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, और लेकिन अब वह इतना सक्षम नहीं है कि वह दिन का कार्य कर सके। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, यस दैट बॉसी, ओके। तो हाँ, अब उसकी एक गाय है जो कि उससे मदद करती है, उसे सपोर्ट करती है, यस, उसका नाम बॉसी है। और वह बॉसी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और वह जो बॉसी है वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, यानी असाधारण थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द creamery every day and last month he had received all 30 kroner in payment। तो वह उसे जो है क्रीम बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया मिल्क देती है, और उस जो मिल्क देती है वह उससे वह मतलब क्रीम बनाता है, ठीक है, और फिर उसे सेल करता है, और वह प्रत्येक दिन ऐसा जो है करता है, ओके। तो लास्ट मंथ, जो पिछला मंथ था, उसमें वह यही करके जो है 30 क्रोनर कमा लिया है अपने इस बॉसी से, यानी कि वह जब दूध बेचता था तो उससे पैसा मिलता था, और वह इतना था कि वह 30 क्रोनर लास्ट मंथ में कमा लिया है। तो अपनी सिक्रेसी उसे बता रहा है इस समय। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, took down a leather pouch which hung on a nail in very window frame, okay।
तो क्या कह रहा है कि जो वह स्ट्रेंजर था उसे यह सब कुछ जो है अविश्वसनीय लगा। इनक्रेडुलस का मतलब होता है अविश्वसनीय। ओके, याद रखना, इनक्रेडुलस का मतलब होता है अविश्वसनीय। तो जो स्ट्रेंजर व्यक्ति था उस बूढ़े व्यक्ति की बातों को अविश्वसनीय लगती हैं उसकी बातें, ठीक है। तभी जो है वह बूढ़ा व्यक्ति क्या करता है, वह जाता है विंडो के पास और जो लेदर का पाउच रखा था जो कि खूंटी पे टंगी हुई थी विंडो फ्रेम पे, ओके, तो वहाँ से वह उतारता है उसको और देखो आगे देखो, एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, और उसमें से 10 क्रोनर के तीन नोट जो है निकालता है वह, ओके। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट नोडिंग नोइंगली, तो वह अपने जो है उस अजनबी व्यक्ति के पास लेके जाता है, उसके आंखों के सामने जो है वह क्या करता है, उसे हिलाता है उस नोटों को, ओके। आगे देखो, एंड हाँ, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर जो है उसे अपने पाउच में ले जा करके डाल देता है। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, दोनों लोग जो हैं एक बढ़िया वाले मौसम में उठते हैं, बढ़िया से जो है माहौल बनाए हुए हैं अब दोनों व्यक्ति। द क्रॉफ्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ, जो क्रॉफ्टर होता है वह अपने गाय को दुहने के लिए जल्दी में होता है। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, तो वह व्यक्ति सोचता है, दूसरा जो स्ट्रेंजर था, कि यदि मेरा मालिक, इस घर का मालिक जो है, इस घर का जो मालिक है वह उठ गया है तो मुझे अब बिस्तर पे नहीं सोए रहना चाहिए, ठीक है, मुझे भी उठ जाना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और वे दोनों जो है सेम टाइम पे उस कॉटेज को छोड़ते हैं। द क्राफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, ठीक है। तो जो क्राफ्टर था वो दरवाजे को लॉक करता है, ओके, एंड अपने जो की होती है उससे, जो डोर की होती है उसे वह अपने पॉकेट में रखता है, और फिर द मैन विथ द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, तो जो रेड ट्रैप वाला व्यक्ति होता है वह बोलता है थैंक यू और गुड बाय, ओके, एंड दियर पान ईच वेंट हिज ओन वे, इसका मतलब हुआ और फिर जो है दोनों अपने अपने रास्ते पे चल देते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे घंटे बाद वह जो रेड ट्रैप वाला व्यक्ति था, वह जो है वहीं पे आकर के, उसी दरवाजे पे आकर के खड़ा होता है, उसी दरवाजे के सामने। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउ एवर, वह अंदर जाने की कोशिश नहीं करता है। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड ए पेन स्ट्रक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विथ द 30 क्रोनर, तो वह डायरेक्ट जो है अब क्या करता है कि विंडो के पास जाता है, स्मैश्ड ए पेन यानी कि शीशा को तोड़ता है, स्टक इन हिज हैंड और अपने हाथ को अंदर डालता है, और फिर जो पाउच होता है वहाँ पे उसके अंदर जो है 30 क्रोनर वह उससे निकालता है। ही टूक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, वह पैसा लेता है और अपने पॉकेट में रख लेता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, फिर जो है वह उस पाउच को बिल्कुल सावधानी से उसी जगह पे रख देता था जहाँ पर वो था, ठीक है, और फिर वह चला जाता है। एज ही वॉकड अलॉन्ग विथ द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टनेस, तो पैसा को लेकर जब जा रहा था तो उससे जो है अपने आप पे बहुत खुशी महसूस कर रहा था और अपने आप पे बहुत ही गौरवान्वित हो रहा था वो, ठीक है, अपने स्मार्टनेस पे। ही रियलाइज्ड, ओके, उसे महसूस हुआ, ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि उसे
अभी तो वह पैसा चुराया है, यानी कि फर्स्ट ऐसी समय जो है, इस समय अभी तुरंत उसे मेन हाईवे, पब्लिक हाईवे पे जो है नहीं चलना चाहिए। डेयर मतलब होता है साहस करना, तो यहाँ पर साहस करके नहीं जाना चाहिए। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, और तभी वह जो है जंगल की तरफ, वुड्स मतलब होता है जंगल, तो जंगल की तरफ जो है वह टर्न ऑफ हो गया यानी मुड़ गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, तो पहले शुरू में उसे कोई डिफ़िकल्टी नहीं महसूस हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन दिन कुछ देर के बाद में से जो है वह बिल्कुल वर्स सब कुछ लगने लगा, सब कुछ जो है दुर्गम लगने लगा। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, अब वह जो है एक ऐसे कन्फ्यूजिंग वाले फॉरेस्ट में आ चुका था, एक ऐसे इतने बड़े और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट में फंस चुका था वह। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, और वह अपने आप को श्योर करता है कि वह एक निश्चित डायरेक्शन में वह चले। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन वह जो पाथ था, वह जो रास्ता था, वह बिल्कुल इतना घुमावदार था, इतना अजीब रास्ता था कि वह जो है एक निश्चित डायरेक्शन में वह अपने आप को नहीं ले जा पाता है। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वह चलता रहता है बिना किसी छोर के। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, फिर फाइनली उसे ऐसा विश्वास हो जाता है कि वह अपने एक ही रास्ते पर वह घूम रहा है, सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, वह जंगल के एक ही पार्ट में वह बार बार चक्कर काट रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, तभी उसे जो है उसका एक थॉट याद आता है। कौन सा थॉट था? जो संसार और रैट ट्रैप वाला थॉट था, वो उसे याद आता है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी स्वयं की बारी आ गई है। He had let himself be fooled by a bat and had been caught, अब उसने स्वयं को मूर्ख बना लिया है एक चारे के चक्कर में, ठीक है, और वह अब उसमें फंस चुका है। The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, वह जो पूरा जंगल था, उसकी जो तने थे, उसकी जो शाखाएं थी, उसकी जो घनापन था, इतना थिकेट्स था वो, और उसके जो गिरे हुए लकड़ियाँ थी, वह सब कुछ क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, तो वह सब कुछ एक ऐसा जो है, एक ऐसी चीज़, ऐसा अजीब सा लग रहा था उसे, एक ऐसा जेल उसको लग रहा था, एक ऐसा प्रिजन जहाँ से उसे निकलना बहुत ही कठिन था उसके लिए। ओके, इट वॉज लेट इन दिसंबर के अंतिम में। डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जो डार्कनेस था वह ऑलरेडी पूरे फॉरेस्ट में छा लिया था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। ओके, तो वह खतरे को, डेंजर को भी बढ़ा दिया था, और आल्सो इंक्रीज्ड हिज ग्लूम, अब ग्लूम का मतलब होता है उदासीपना, ठीक है, उदासी, एंड डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, तो वह उसकी उदासपना को और उसके निराशा को भी बढ़ा दिया था, इंक्रीज कर दिया था। फाइनली ही सा नो वे आउट, और फाइनली जो है वह देखता है कि अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है बाहर जाने का। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, तो फिर जो है वह ग्राउंड में मूर्छित होकर के गिर जाता है। टायर्ड टू डेथ, और इतना थका होता है जैसे कि उसकी मृत्यु उसके करीब हो लग रही थी उसे। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और उसे महसूस हो रहा था कि उसका जो अंतिम क्षण है वह बिल्कुल पास आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हियर्ड ए साउंड, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, तभी जो है जब वह ज़मीन पे लेटा हुआ था अपने सर को रख करके अपने सर के बल, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। कौन सी आवाज़ थी? हार्ड रेगुलर थम्पिंग, मतलब एक कठोर
हथौड़े के थप थप करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी उसे। देयर वॉज नो डाउट एज टू वाट दैट वाज, अब उसे कोई डाउट नहीं था इसमें कि वह क्या है, वह कैसा आवाज़ है, कोई उसे डाउट नहीं था इसमें। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, अब वह जो आवाज़ है वह हैमर स्ट्रोक्स की आवाज़ है। हैमर स्ट्रोक मतलब हथौड़े के थपथपाने की आवाज़ है। फ्रॉम एन आयरन मिल, कहाँ से आ रही है आवाज़? आयरन मिल से आ रही है, किसी लोह उद्योग से आ रही है। ओके, ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, उसके पास वहाँ पर कुछ व्यक्ति जरूर होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया। समन्ड मतलब इकट्ठा किया। ओके, गॉट अप, उठा, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और फिर उस डायरेक्शन, उस आवाज़ वाले डायरेक्शन की ओर जो है वह लड़खड़ाते हुए चलने लगा। स्टैगर्ड मतलब होता है लड़खड़ाते हुए। तो यार देखो, मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि आप के हाथों में है हमारी मेहनत का जो रिज़ल्ट है, उसका जो आप ही के हाथ में है कि आप हमारे जो है मेहनत का रिज़ल्ट हमको दे सकते हैं। ठीक है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को यदि अच्छी लग रही हो और हमारी कुछ मेहनत लग रही हो आपके लिए। ठीक है, तो हमारे लिए इतना ज़रूर कर दीजिए आप। ओके, तो आगे देखते हैं। द रामसो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो ए लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। तो जो रामसो आयरन वर्क्स है या रामसो का जो उद्योग है वह इस समय अब जो है बंद हो चुका है। ठीक है, तो थोड़े समय पहले ही यह प्रगालक, बेलनी मिल और ढलाई घर से युक्त एक विशाल कारखाना हुआ करता था। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहा जा रहा है कि इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बाग्स एंड स्काउच slide down the canal which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the cold coal dust which sifted down from the big charcoal crates। ठीक है, तो थोड़ी सी लाइन यहाँ पर बड़ी हो गई है, बट डोंट वरी। तो यहाँ पर गर्मियों के दिनों की बात की जा रही है और ठंडियों के दिनों की बात की जा रही है यहाँ पर। तो देखो गर्मी के दिनों में क्या होता था कि गर्मी के दिनों में पूरी तरह से जो सड़कें, जो पूरी तरह से भरी हुई नौकाओं की कतारें होती थीं, वह उस नहर में जाती थी, वह उस नहर में चलती थी। ठीक है, जो अब इस समय जो इस इलाके के मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, और एक बड़ी झील की तरफ जाती थी। वह जो है जो इस इलाके के मध्य भाग में स्थित बड़ी झील की तरफ जाती थी। और सर्दी के दिनों में मिल के पास की जो सड़कें होती हैं वह कोयले की टोकरियाँ जो होती थीं उससे छन करके गिरी जो टोकरियाँ जो होती थी वहाँ उनसे जो छनती थी, कोयले की जो धूल होती थी, तो उससे पूरा जो सड़क होता था वह काला हो जाता था उस कोयले की धूल से। ठीक है, अब आगे देखो। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, तो क्रिसमस से ठीक पहले एक गहरी इवनिंग में, एक डार्क इवनिंग में जो है क्या होता है, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेसेस। तो जो मास्टर स्मिथ था और उसके जो हेल्पर थे वो बैठे हुए थे डार्क फॉर्ज में। डार्क फॉर्ज का मतलब क्या हुआ कि एक ढलाई घर में बैठे हुए थे वो लोग। ठीक है, नियर द फर्नेस, भट्टी के पास में। फर्नेस का मतलब होता है भट्टी। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और वह लोग वेट कर रहे थे पिग आयरन की, कच्चे लोहे की। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे फायर में, जिसे आग में डाला जाना है। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। ठीक है, यानी कि वे लोग उसे निहाई पे डालने के लिए तैयार थे। ओके, आगे देखो ज़रा। 1 मिनट। हाँ, एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास विथ ए लॉन्ग आयरन बार। तो उनमें से जो है कोई एक बार बार उठता था। ठीक है, और फिर
जा करके उस जो ग्लोइंग मास, यानी कि जो वो आग से बिल्कुल जलता हुआ मास होता था, वह जो पिंड होता था, उसको अब एक बड़े लंबे से एक रॉड से, एक लंबे से जो है बार से उसको कुरेदता था। यानी कि जो होता है ना भट्टी में एक लंबा सा रॉड लेकर के, एक बड़ी सी आयरन रॉड लेकर के जो है वो लोग उससे कुरेदते थे। रिटर्निंग, फिर रिटर्न होते थे इन ए फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही समय में वो रिटर्न होते थे यानी वापस आते थे। ड्रिपिंग विथ परस्पिरेशन थ्रू एज वाज द कस्टम, ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड पेयर ऑफ वुडन शूज। तो वे लोग जो हैं जब लौटते थे तब वह ड्रिपिंग करते हुए, पसीने से लथपथ, बिल्कुल पसीना को जो है गिराते हुए आते थे। और जैसा कि वहाँ पर एक प्रथा थी, एज वाज द कस्टम, यानी कि प्रथा थी जैसे कि वहाँ पर कि वे लोग कुछ भी नहीं पहनते थे सिवाय एक लंबी शर्ट के और एक जोड़ी जो है जूते के। ओके, ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फॉर्ज, और प्रत्येक बार जो है वहाँ पर हर एक टाइम पे वहाँ पर कुछ ना कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी। द बिग बिलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। तो वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ ऐसी जो ध्वनियाँ थी, वो कौन कौन सी ध्वनियाँ सुनाई देती थी बार बार। एक जो बड़ी धौकनी कराह रही थी ना वहाँ पर, द बिग बिलोज ग्रोन्ड मतलब कराह रही थी, बिलोज का मतलब है धौकनी, बड़ी धौकनी जो थी उसके कराहने की आवाज़ और कोयले की कड़कड़ करके जलने की आवाज़, ये सब वहाँ पर जो है वो बार बार गूंज रही थी। द फायर बॉय सोवेल्ड चारकोल इनटू द माउ ऑफ द फर्नेस विथ ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। ठीक है, तो वहाँ पर जो आग का देखभाल करने वाला लड़का होता था वह खड़ खड़ का शोर करता हुआ बेलचे से, ठीक है, बेलचे से भट्टी में कोयला झोंकता था। तो खड़खड़ा करके जो मतलब उसका शोर बता रहा है, वहाँ पर खड़खड़ का शोर करता हुआ जाता था। ठीक है, और बेलचे में जो है, बेलचे से भट्टी में कोयला झोंकता था। बेलचा होता है ना जो एक लंबा सा वाला होता है, रॉड वगैरह, तो उससे जो है भट्टी में कोयला को झोंक देता था, यानी डाल देता था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड ए शार्प नॉर्थ वाइंड whipped the rain against the brick tiled roof। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बाहर जलप्रपात जो है, बाहर से जो है जलप्रपात की आवाज़ आती थी, बढ़िया बहुत तेज़ी वाली आवाज़ आती थी, और तेज़ उत्तरी हवा जो है फर्श के ईंटों पर वर्षा के कोड़े मारती थी। ठीक है, आगे देखो। It was probably an account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge। तो यही आवाज़ शायद कारण रही होगी, इन्हीं आवाज़ के कारण शायद जो वह ब्लैक स्मिथ था, वह जो लोहार था, वह उस आदमी को नोटिस नहीं कर पाए जो कि गेट से फॉर्ज में एंट्री मार दिया था। Until he stood close up to the furnaces, और तब तक नहीं जान पाए जब तक वह फर्नेस के बिल्कुल करीब नहीं आ गया, यानी भट्टी के बिल्कुल जब तक वह करीब नहीं आ गया तब तक वे लोग उसे नहीं जान पाए। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come into warm themselves in front of। आगे और भी है, तो इतना पहले जान दो कि मतलब निश्चित रूप से कोई बड़ी अनयूजुअल बात नहीं थी, यानी कि कोई विचित्र बात नहीं थी किसी पुअर वैगाबॉन्ड्स के लिए, यानी किसी गरीब घुमक्कड़ के लिए। और इसके लिए मतलब किसी गरीब घुमक्कड़ के लिए कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि जो गरीब को कोई शेल्टर चाहिए, जो कि घुमक्कड़ को जो कोई शेल्टर चाहिए, कोई आराम करने के स्थान चाहिए नाइट टाइम पे, रात्र के समय पे, तो इससे बेटर कोई और हो नहीं सकता। क्योंकि जो वो खिड़की से, यानी कि जो
कांच के खिड़की से जो कालिमा लगी होती थी, वहाँ से जो लाइट ग्लो करती थी, उससे जो गरीब घुमक्कड़ लोग होते थे वहाँ यहाँ पर आकर के वो चले आते थे और इसको स्केप नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब कुछ ऐसा कहा जा रहा है। और ये सब कुछ जो है किसी भी गरीब घुमक्कड़ को अट्रैक्ट करता था, इन सारी चीज़ें। और इन द टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ, और अपने आप को खुद को गरम करने के लिए, द फ्रंट ऑफ फायर, अपने आप को भट्टी के सामने गरम करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया स्थान हुआ करता था। आगे देखो, द ब्लैक स्मिथ्स glanced only casually and indifferently at the intruder। ओके, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो ब्लैक स्मिथ्स लोग थे वहाँ पर, यानी कि जो लोहार लोग थे, वो लोग इस बंदे पे, इस व्यक्ति पे एक निरपेक्ष भाव से, इंडिफरेंटली निरपेक्ष भाव से और सरसरी कैजुअली एक नज़र डाली इन पे। ठीक है, he looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest। तो उसने देखा कि जो उसके वहाँ पर जो लोग थे वो भी सिंपली मतलब उसी के तरह, प्रायः उसी की तरह दिख रहे थे। ठीक है, क्या था कि उनके पास जो है बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और वे गंदे थे। रैग्ड मतलब हुआ जो है फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, फटे मजनू थे। हाँ, और उसके जो सीने के सामने जो है गुच्छा, बंच मतलब हुआ गुच्छा। ठीक है, तो खूब सारा जो है रैट ट्रैप लटका हुआ था। ओके, ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने रुकने के लिए परमिशन मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हॉटी कॉन्सेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विथ ए सिंगल वर्ड। और जो वहाँ का मालिक था, ठीक है, मास्टर ब्लैक स्मिथ जो था वो विदाउट, उसने कोई भी ऑनर के साथ, बिना किसी सम्मान के साथ जो है अनुमति दे दी, अपना सर हिला दिया। तो ठीक है, बिना सम्मान रहित अनुमति दे दिया उसने। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, और फिर ट्रैम्प जो घुमक्कड़ व्यक्ति था, आप देखो यहाँ पर उसका अलग अलग नाम भी दिया गया है, उसको यहाँ पर ट्रैम्प भी बोला गया है। ठीक है, द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, और फिर जो है वो ट्रैम्प जो घुमक्कड़ व्यक्ति था उसने कुछ भी नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, उसने किसी से बात करने नहीं आया था, बस उसका जो पर्पस था वो अपने आप को गर्म करना और फिर सो जाना, बस यही पर्पस था। इन दोज डेज द रामसो आयरन मिल वाज ओन्ड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उन दिनों जो है ये जो रामसो आयरन मिल है वो किसी बहुत ही प्रसिद्ध, प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध है, आयरन मास्टर के द्वारा जो है चलाई जा रही थी और एक बहुत प्रसिद्ध इसका मालिक था। ठीक है, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, और उसका जो सबसे बड़ा ध्येय था, एम्बिशन जो था उसका, वो यही था कि वह शहर में, मार्केट में अच्छा लोहा पहुंचाए। ठीक है, ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, और वह रात दिन यही देखता था कि उसके जो वहाँ पर कार्य हो रहा है उसके मिल में, वह सब कुछ जितना ऐसा संभव हो सकता है उतना सही से हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, और उस समय भी जो है वहाँ केवल इसीलिए आया हुआ था क्योंकि वह इंस्पेक्शन के लिए, यानी कि निरीक्षण के लिए वह जो है आया हुआ था। ठीक है, अपने उस मिल में। अब आगे देख लेते हैं। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnaces that steam rose from his wet rags। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि नेचुरली जो है जब वह फर्स्ट थिंग उसको क्या दिखाई दिया कि एक बड़ा रैगमफिन का मतलब क्या होता है
कि घुमक्कड़, अब देखो रैगामफिन भी जो है यहाँ पर उसी रैट ट्रैप की बात की जा रही है, उसी जो है घुमक्कड़ व्यक्ति की बात की जा रही है, उसी का एक नाम दिया गया है। ठीक है, तो जो वह घुमक्कड़ व्यक्ति था, तो उसको उस व्यक्ति ने देखा, आयरन मास्टर ने उस रैगामफिन को देखा, जो कि मतलब इतना पास आया हुआ था। किसके पास आया था? फर्नेस के बिल्कुल पास में था। ठीक है, क्यों पास में था? क्योंकि वह जो है अपने आप को तापना चाहता था। ठीक है, तो उसके जो अंदर से उसके जो कपड़े थे उससे जो है वो गीले कपड़े से जो है वो भाप निकल रहे थे। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। तो जो आयरन मास्टर है वह एक ब्लैक स्मिथ यानी लोहार का जो है लोहार के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं करता है। हु हैड हार्डली डिगिंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, और वह जो है जो स्ट्रेंजर जो अजनबी व्यक्ति था उससे वह जो है कृपा उस पर जो है एक तरीके से कह सकते हो उसने पहली बात तो वह जो है लोहार का उदाहरण का अनुसरण नहीं किया। ठीक है, और जिन्होंने जो है अजनबी को देखने की कृपा नहीं की थी। देखो डिजन का मतलब होता है कृपा। ठीक है, हु हैड हार्डली डिगन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिन्होंने उस स्ट्रेंजर को देखने की कृपा नहीं की थी। He walked close up to him, looked him over very carefully। ठीक है, तो वह उसके बहुत ही पास आता है और उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखता है। ओके, then tore off his slouch hat to get a better view of his face। और फिर उसके जो उसने हैट पहना हुआ था, जो उसने टोपी पहना हुआ था, जो झुकेदार टोपी था उसका। ठीक है, स्लाउच हैट यानी झुकेदार जो टोपी था उसका, उसको उठाता है थोड़ा सा, क्योंकि उसका चेहरा जो है वह बेटर तरीके से देखना चाहता था। ओके, ठीक है, बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, इट इज यू, अरे यह तुम हो, नील्स ओलफ, ही सैड, उसने बोला, हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिख रहे हो। द मैन विथ द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामसो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। ठीक है, तो रामसो में या फिर उस जो रामसो आयरन मास्टर था उसको इस घुमक्कड़ व्यक्ति ने कभी भी देखा नहीं था। ठीक है, तो उसको मतलब बिल्कुल से उससे परिचित भी नहीं था, उसको बिल्कुल भी जानता नहीं था। बट इट ऑकर्ड टू हिम दैट इफ ए फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर। लेकिन फिर उसने सोचा कि यदि यह व्यक्ति मुझे जो है एक अपना पुराना साथी समझता है, अपना एक पुराना दोस्त समझता है, तो इसके जो भूल है, इसकी जो गलत फहमी है, उसको हम दूर नहीं करेंगे। ठीक है, और उसको इसी गलत फहमी में रहने देंगे। शायद हो सकता है कि कोई एक आध दो सिक्का जो है क्या कहा गया, एक कपल ऑफ क्रोनर, हो सकता है कपल ऑफ क्रोनर यानी एक आध दो सिक्का जो है हमें यह फेंक के दे दे। ओके, आगे देखो, देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, यानी कि वही कहा गया कि वह उसने जो है उसको तुरंत उसके जो गलत फहमी थी, उसकी जो गलत उसने सोच लिया था कि वह उसका साथी है, तो उसके जो गलत फहमी थी, उसके जो धोखा उससे हो रहा था, उसको उसने तुरंत दूर नहीं किया। ओके, तो यहाँ पर एक आ गया है कि जो वहाँ रेड ट्रैप वाला व्यक्ति होता है उसने कभी भी रामसो के आयरन मास्टर को यानी रामसो आयरन मिल के जो मालिक हैं उनको कभी देखा नहीं है, और ना ही उनका नाम ही जानता है वह। ठीक है, यानी कि ना ही उनको देखा और यहाँ तक कि उनका नाम भी वह नहीं जानता है। लेकिन यदि वह भले आदमी या सोचते हैं कि वह उनका कोई पुराना मित्र है, तो शायद वो हमें दो क्रोनर फेंक के दे दें। ठीक है, एक कपल ऑफ क्रोनर, दो क्रोनर फेंक के दे दें। ठीक है, तो इसलिए
देयरफॉर इसलिए जो है वहाँ ये जो है व्यक्ति, ये रेड टेप वाला व्यक्ति उसके जो गलतफहमी को या फिर उसके साथ जो धोखा हो रहा है ये उसको दूर नहीं करता है। ठीक है, तो उसके भ्रम को यहाँ पर वो दूर नहीं करता है वो व्यक्ति, क्योंकि वह सोचता है कि हो सकता है ये मालिक जो है मुझे 2 कपल फेंक के दे दे। ठीक है, तोहफे के रूप में। तो बस आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसका अगला पार्ट लेके आएंगे। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय।